श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस वीडियो में आपको श्रवण कराएंगे पांडवों को इंद्र का संदेश मिलना। वैशंपायन जी ने कहा, हे जन्मेजय, पुरोहित धौम्य महाराज युधिष्ठिर को पवित्र आश्रम, तीर्थ और पर्वतों का वर्णन सुना रहे थे कि उस समय वहां लोमस ऋषि अचानक आ पहुंचे। तब सभी पांडव, विप्र और सेवकगण सब लोमस मुनि के स्वागत सत्कार में जुट गए। सत्कार के अनंतर राजा युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, किस उद्देश्य से आपका आगमन हुआ है? लोमस मुनि ने कहा, राजन, स्वेच्छापूर्वक विचरण करता हुआ एक दिन मैं अचानक इंद्रलोक में जा पहुंचा। वहां मैंने तुम्हारे भाई अर्जुन को देवसभा में इन देवराज इंद्र के आधे सिंहासन पर विराजमान देखा। अर्जुन जिस अस्त्र विद्या को प्राप्त करने गए थे वह उन्होंने शिव जी से प्राप्त कर ली है। भगवान शिव ने जो शस्त्र अमृत से प्राप्त किया था वही अब अर्जुन को प्राप्त हुआ है। इसके प्रयोग और प्रत्यावर्तन की शिक्षा भी वह ले चुके हैं। इस दिव्यास्त्र के साथ ही शक्तिशाली अर्जुन ने यम, कुबेर, वरुण और इंद्र से भी अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए हैं। चित्रसेन गंधर्व से वे सवागण, गीत, नृत्य और वाद्य आदि की शिक्षा भी ग्रहण कर चुके हैं और अब गांधार्व शिक्षा प्राप्त कर वे इंद्रपुरी में सानंद निवास कर रहे हैं। पांडुनंदन इंद्र ने कहा, बलशाली अर्जुन, यह निवास कवच असुरों को मारकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाएंगे। जब तुम भाइयों सहित तपस्या करके आत्मबल प्राप्त करो, तुम्हारा तीर्थ यात्रा करने का संकल्प है, उसकी पूर्ति के लिए लोमस ऋषि तुम्हारी पूर्ण सहायता करेंगे। युधिष्ठिर, उस समय तुम्हारे भाई अर्जुन ने भी मुझसे कहा था, तपोधन, मेरे ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को आप ऐसा उपदेश दें जिससे कि वे धर्म संचय करें। इसलिए हे राजा, इंद्र और अर्जुन की प्रेरणा से मैं तुम्हारे साथ तीर्थ यात्रा करूँगा। स्वभावता ही धर्म में तुम्हारी रुचि है। तीर्थाटन कर समस्त आसक्तियों से छूटकर मुक्त हो जाओगे और तुम संसार में विजय और यशस्वी होगे। युधिष्ठिर ने कहा, मुनिवर, आपके दर्शनों से हम धन्य हो गए। आपके आने से पूर्वी आचार्य धौम के कथनानुसार मैंने तीर्थ यात्रा करने का संकल्प कर लिया। महर्षि, अब आपकी जब आज्ञा हो तभी मैं आपके साथ तीर्थाटन को चलूँगा। आपकी इच्छा ही मेरी इच्छा है। धर्मराज युधिष्ठिर को यात्रा के लिए उद्यत देखकर लोमस ऋषि 3 दिन तब वहाँ निवास करने के अनंतर तीर्थ यात्रा की तैयारी करने लगे। लोमस ऋषि के साथ पांडव को भी यात्रा के लिए उद्यत देख वनवासी विप्रों ने भी धर्मराज से निवेदन किया कि हे राजन, यात्रा में आप हमें भी साथ ले चलें। आपकी सहायता के बिना हम तीर्थाटन करने में सर्वथा असमर्थ हैं। हिंसक पशु, पक्षी और कांटे आदि के कारण हम जैसे साधारण व्यक्ति कदापि यात्रा नहीं कर सकते। आपके बलवान भाइयों के संरक्षण में हम सहजी यात्रा कर सकेंगे। विप्रों से शानुरोध प्रार्थना सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर के नेत्र प्रेमाश्रुओं से पूर्ण हो गए। वह प्रसन्नतापूर्वक बोले, द्विजवर, आप लोग भी अवश्य चलिए। आपकी कठिनाई हमारी कठिनाई है। इस प्रकार जब आचार्य धौम और लोमस मुनि की आज्ञा से द्रौपदी एवं भाइयों सहित धर्मराज तीर्थ यात्रा के लिए जैसे ही तैयार हुए कि अकस्मात वहाँ उसी समय भगवान वेदव्यास, देवर्षि नारद और पर्वत मुनि पांडवों की सुध लेने के लिए आ पहुँचे। धर्मराज युधिष्ठिर ने सबकी अभ्यर्थना की। तब उन्होंने कहा, राजन, शारीरिक और मानसिक शुद्धि तीर्थाटन से पूरा आवश्यक है। मन की शुद्धि परम शुद्धि है, इसलिए तुम किसी के प्रति द्वेष बुद्धि न रखकर मित्र बुद्धि रखो। इस प्रकार मानसिक शुद्धि प्राप्त कर तब यात्रा प्रारंभ करो। ऋषियों की बात सुन द्रौपदी सहित सब पांडवों ने प्रतिज्ञा की, हम ऐसा ही करेंगे। तब ऋषियों ने स्वस्ति वाचन किया। तब उन्होंने ऋषियों के चरण छू
आचार्य धौम और वनवासी विप्रों के साथ यात्रा प्रारंभ की। इंद्रसेन आदि सेवकगण इनके पीछे पीछे चले। परस्पर बातें करते हुए मार्ग की शिथिलता दूर कर उन्होंने पहले नैमिषारण्य के अंतर्गत गोमती नदी के परम पावन तीर्थों में स्नान किया। तदनंतर वे अनेक तीर्थों में दर्शन मज्जन करते हुए तीर्थराज प्रयाग पहुँचे। वहाँ त्रिवेणी संगम पर कुछ दिन निवास किया। लोमस ऋषि तीर्थों की उत्पत्ति का विवरण, इतिहास एवं महात्म तथा तत्संबंधी लोमहर्षक कथाएं सुनाकर पांडवों के तीर्थाटन व दर्शन के आनंद को दोगुणित करने लगे। फिर उन्होंने समस्त यात्रियों को पितामह के वेद तीर्थ में तर्पण कराया और फिर महीधर तीर्थ में ले पहुँचे तथा कौशिकी तीर्थ की यात्रा कराते हुए गंगा सागर संगम पर पहुँच गए। यहाँ से समुद्र तट पर होते हुए वे दक्षिण की ओर चले गए। निरंतर यात्रा करते हुए उन्होंने बैतरणी नदी वाले कलिंग प्रदेश को पार किया और दक्षिणी सागर के तटवर्ती तीर्थ स्थानों के दर्शन करते हुए सभी प्रफुल्लित हुए। तदनंतर अपने साथियों सहित पांडव प्रवास तीर्थ में पहुंच गए। वहां पहुंचकर उन्हें विश्राम का सुअवसर प्राप्त हुआ। यादवों को उनके आने की सूचना मिली तो वे शीघ्र आकर इनसे मिले और इनका यथोचित आदर सत्कार किया। अपने प्रियजनों पांडवों की ऐसी दयनीय दशा देख यादव वीर अत्यंत व्याकुल हुए। बलदेव दुखी हो कहने लगे, महात्मा युधिष्ठिर को तापस वेश में जटाजूट रखाए और मृगचर्म पहने तथा दुरात्मा दुर्योधन को राजसुख भोगते हुए देख बोले, हे धर्म, अब तुम्हें कोई भी कल्याण कर न समझेगा। हे कृष्ण, भरतवंशी अधर्मी वृद्धजनों को धिक्कार है। वृद्ध धृतराष्ट्र को क्या परलोक की तनिक भी चिंता नहीं? वह वहां पहुंचने पर अपने मित्रों को इस विषय में क्या उत्तर देंगे? अर्जुन के प्रिय शिष्य सात्विकी कहने लगे, बलदेव जी, जो कुछ हो चुका उस पर शोक करना व्यर्थ है। अब तो हमें महाराज युधिष्ठिर की सहायता करनी चाहिए और हम धृतराष्ट्र वंश का समूल नाश करके पांडवों को उनका साम्राज्य लौटा दें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर दूसरों से जीता हुआ राज कदापि स्वीकार न करेंगे, इसलिए धनुर्धर अर्जुन को कैलाश ले जाकर पांडवों को समुचित युद्ध सहायता देकर उनके शत्रुओं का नाश करें। अब धर्मराज युधिष्ठिर ने विनय पूर्वक कहा, भाइयों, मैं धर्म बंधन में हूँ। प्रतिज्ञा भंग करके राज प्राप्ति के प्रयास इस समय में कदापि न कर सकूंगा। वनवास की अवधि पूर्ण हो जाने पर हम तुम्हारी सहायता से अवश्य सिद्धि लाभ करेंगे। इस समय तुम लोग लौट जाओ, यथा समय हम लोग पुनः सुख लाभ प्राप्त करेंगे। तदनंतर पांडवों ने फिर यात्रा प्रारंभ की। उन्होंने उत्तर की ओर चलकर सरस्वती नदी को पार किया, फिर सिंधु नदी को पार किया। फिर वे सिंधु तीर्थ को चले गए। वहाँ से नदी पार कर हिमालय के सुबाहु राज्य में पहुँचे। यहाँ कुछ दिन तक विश्राम कर उन्होंने पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा की। यह मार्ग अत्यंत दुर्गम कष्टदायक था। चलते समय लोमस ऋषि ने कहा, हे पांडवों, अब तक हम अनेक तीर्थों के दर्शन कर चुके। अब इस दुर्गम मार्ग से चलकर अनेक उच्च पर्वतों को पार करके हम लोग रमणीक आश्रमों से युक्त गंधमादन में पहुँचेंगे। मार्ग कठिनाइयों से पूर्ण है, अतः चलने में बहुत सावधानी रखनी होगी। महर्षि लोमस की बात सुनी तो युधिष्ठिर घबराकर कहने लगे, हे भीम, कोमलांगी द्रौपदी अर्जुन के विरह दुख से इस समय क्रस्त शरीर है। अब उसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। नकुल और सहदेव की मैं सहायता करूँगा। तपस्वी गण भी खा खाकर भली भांति शक्ति संपन्न हो जाए। इंद्रसेन आदि सेवक गण रथादि के साथ तथा अशक्त विप्र लोग सुबाहु राजा के यहाँ छोड़ दिए गए। कतिपय लोगों को साथ ले द्रौपदी आदि को संभालते हुए वे ऊंचे पर्वतों को पार करने लगे। कुछ दिन निरंतर यात्रा करने पर वे भगवती भागीरथी के निकट पहुंच गए। पुण्य सलीला गंगा जी की स्तुति कर वे नव उत्साह के साथ पुनः आगे बढ़े। गंधमादन के निकट पहुंचकर सब लोग पर्वत की चोटी पर चढ़ने लगे।
वे कुछ ही आगे बढ़े थे कि अचानक बड़े वेग से आंधी उठी। आकाश मंडल धूल और पत्थरों के कणों से आच्छादित हो गया। गहन अंधकार के कारण एक दूसरे को देखा भी न जा सकता था। वृक्षों के गिरने और भूमि फट जाने से बार बार भयंकर शब्द होने लगा। सब लोग रक्षा के लिए जहाँ स्थान मिला छिप रहे। भीमसेन द्रौपदी को लिए हुए एक वृक्ष के सहारे बैठ गए। हवा के रुकने पर मूसलाधार वर्षा होने तथा गड़गड़ाहट के साथ वज्रपात होने लगा। धीरे धीरे प्रकृति शांत हुई। हवा का वेग रुका, बादल हटे और सूर्यदेव निकल आए। भीम की पुकार सुन पांडव उनके समीप आए। उन्होंने भीम की गोद में द्रौपदी को मूर्छित देखा तो वे सब अत्यंत दुखी और रोने लगे। इसी बीच द्रौपदी की मूर्छा दूर हो गई। तब युधिष्ठिर मार्ग की कठिनाइयों का स्मरण कर कहने लगे, मार्ग अत्यंत कठिन और दुर्गम है। द्रौपदी किस प्रकार तय कर सकेगी? महाबली भीम ने कहा, महाराज आप चिंतित न हो। हिडिंबा पुत्र घटोत्कच अद्भुत शक्ति रखता है। मेरे स्मरण करते ही उसके आने का वचन दिया है। आ जाने पर वह हम सबको लेकर चल सकेगा। महाराज युधिष्ठिर से आज्ञा प्राप्त कर भीमसेन ने अपने पुत्र घटोत्कच का स्मरण किया। याद करते ही वह तुरंत आ गया। उसने आते ही गुरुजनों को प्रणाम किया। भीम ने प्रसन्न होकर उसका आलिंगन कर उससे कहा, पुत्र तुम्हारी माता द्रौपदी बहुत थक गई हैं। तुम उसे कंधे पर चढ़ाकर हमारे पीछे पीछे चलो। आज्ञा पाते ही घटोत्कच ने अपने अनुयायी राक्षसों को बुलाया। उनके आ जाने पर घटोत्कच द्रौपदी को और उनके साथियों को लेकर चले। उन्होंने शीघ्र ही बद्रिकाश्रम के निकट एक अत्यंत रमणीक वन में सबको उतार दिया। स्वच्छ जल और सुंदर फलों से युक्त इस मनोहर स्थान में आते ही सबकी थकावट शीघ्र दूर हो गई। सब लोग प्रसन्नतापूर्वक निवास करने लगे। श्री सद्गुरुदेव भगवान।